एक बार की बात है, परीक्षित ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ के बाद परीक्षित सरस्वती नदी के किनारे खड़े हैं और परीक्षित देख रहे हैं कि सरस्वती नदी के दूसरे तरफ एक काला काला पुरुष, दिखने में जो काले रंग का है, जिसके कपड़े कुछ राजाओं की तरह हैं, लंबा चौड़ा है, खूब कद काठी अच्छी है, और वो काला पुरुष एक गाय को लात मार रहा है और एक बैल को डंडे से पीट रहा है। काला पुरुष किसको मार रहा है? गाय को और बैल को। अब गाय कौन है? वो काला पुरुष कौन है? वो बैल कौन है? परीक्षित ये सब देख रहे हैं कि एक काला पुरुष गाय को लात मार रहा है, बैल को डंडे से पीट रहा है। परीक्षित ने देखा तो परीक्षित को बुरा लगा कि आखिर ये है कौन जो हमारे राज्य की प्रजा को मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। देखिए, राजा के राज्य की प्रजा में केवल मनुष्य नहीं आते, मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी जीव जंतु भी आते हैं। और परीक्षित ने जब देखा कि प्रजा को ये मार रहा है, पीट रहा है, परेशान कर रहा है, तो परीक्षित को दुख हुआ। उनके मन में बात आ गई, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास त्रस्यन्ते साध्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्ति आयु भगो गति। परीक्षित के मन में बात आई कि जिस राजा के राज्य की प्राणों से प्रिय प्रजा दुखी हो जाती है, उस राजा की कीर्ति, उस राजा की आयु और उस राजा की गति समाप्त हो जाती है और उस राजा को नरक में जाना पड़ता है। इसलिए परीक्षित ने तलवार निकाली और सोचने लगे कि मैं इस काले पुरुष को मार डालूंगा। परीक्षित उस काले पुरुष के पास पहुंचे, तलवार निकाल के कहते हैं कि बताओ तुम कौन हो और मेरे राज्य की प्रजा को तुम परेशान क्यों कर रहे हो। तब वो काला पुरुष कहता है कि महाराज, मेरा नाम है कली। कली मतलब कलयुग। मैं कौन हूं? मैं कलयुग हूं। काला पुरुष है कलयुग। गाय और बैल कौन है? गाय पृथ्वी है। कौन है? पृथ्वी। जब पृथ्वी के ऊपर बोझ बढ़ने लगता है, अत्याचार का, पाप का, अनाचार का, अधर्म का, तब पृथ्वी गाय का रूप बना करके भागती है। तो पृथ्वी के रूप में, गाय के रूप में कौन है? पृथ्वी। और बैल के रूप में कौन है? बैल के रूप में है धर्म। कौन है? धर्म। जब धर्म के ऊपर धर्म संकट आता है तो धर्म बैल का रूप बना करके भागता है। परीक्षित ने देखा कि बैल जिसके 3 पैर टूट गए हैं, जो एक पैर पर खड़ा है, धर्म के 4 अंग हैं। कितने अंग हैं? 4। और ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में धर्म के 4 अंग थे। त्रेता युग जब आया तो धर्म के 3 अंग बचे। द्वापर युग में धर्म के 2 अंग, और अभी मतलब कलयुग में धर्म का 1 ही अंग है। तो धर्म के कितने अंग हैं? 4। सत्य, तप, पवित्रता, तीसरा है पवित्रता, चौथा है दया और दान। धर्म के 4 अंग, सत्य, तप, पवित्रता, दया और दान। सतयुग में ये चारों थे। सत्य भी था, तप भी था, पवित्रता भी थी, दया दान भी था। त्रेता युग में सत्य गया, 3 बचे।
द्वापर में 2 बचे, कलयुग में एक ही है अंतिम, दया और दान। धीरे धीरे वो भी कहीं देखने मिलता है, कहीं नहीं। दया है ही नहीं, दान भी लोग करना नहीं चाहते। तो गाय के रूप में पृथ्वी और बैल के रूप में धर्म, और जो काला पुरुष है वो है कलयुग, जो उन दोनों को मार पीट रहा है। तो परीक्षित ने तलवार निकाली और कहा, बताओ तुम कौन हो और मेरे राज्य की प्रजा को प्रताड़ित करने का कारण क्या है। तब वो कलयुग कहता है हाथ जोड़ के कि महाराज मेरा नाम कलयुग है। जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर आए तो भगवान कृष्ण ने मुझको रहने के लिए इस संसार में, इस पृथ्वी पर जगह नहीं दी। चलो भगवान कृष्ण तो गए, अब आप इस पृथ्वी पर हैं, इस पृथ्वी के राजा। तो महाराज आपने भी मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं दी। अब आप बताओ मैं कहां जाऊं, कहां रहूं, किसके पास रहूं, किसके साथ रहूं, कैसे रहूं, कुछ बताइए प्रभु। परीक्षित ने सोचा बात तो बिल्कुल सही है, बेचारा खुद परेशान है, इसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए ये सबको परेशान कर रहा है। परीक्षित ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें रहने के लिए यदि जगह दे दूं तो क्या तुम मेरे लोगों को सताओगे। कलयुग ने कहा बिल्कुल नहीं सताऊंगा। परीक्षित ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें स्थान देता हूं रहने। और परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दे दी। कितनी जगह दी? 4 स्थान दे दिए। ध्यान से सुनिएगा, इन 4 स्थानों में कलयुग निवास करता है, इन 4 स्थानों में कलयुग रहता है। कौन कौन से स्थान है? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, यत्राश्च धर्म चतुर्विधा, पुनश्च याच मानायो, जात रूप मदात प्रभु। इन 4 स्थानों में कलयुग है। द्यूतम, द्यूत मतलब जुआ, जहां द्यूत क्रीड़ा होती है, जहां लोग जुआ इत्यादि खेलते हैं, वहां कलयुग निवास करता है। द्यूतम पानम, जहां लोग नशा करते हैं, मदिरा पान करते हैं, शराब इत्यादि पीते हैं, वहां पर कलयुग निवास करता है। द्यूतम पानम स्त्रिया, स्त्री का अर्थ यहां पर किसी साधारण स्त्री से नहीं है, क्योंकि स्त्री तो हर घर में है, सबके घर में स्त्री है। किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, स्त्री हर घर में है। तो यहाँ स्त्री का मतलब किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की पुत्री, किसी की पत्नी से नहीं है। यहाँ पर स्त्री का मतलब है गलत आचरण वाली स्त्री, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं चरित्रहीन स्त्री, अर्थात वैश्या। जहां पर वैश्या होगी या जो लोग वैश्यागामी होंगे, वहां पर कलयुग निवास करेगा। द्यूतम, द्यूत मतलब जुए में, पानम मतलब शराब में, स्त्री मतलब वैश्या में, सूना, सूना मतलब हिंसा, जहां पर हिंसा की जाएगी, जहां जीवों को मारा जाएगा, जीवों की हत्या की जाएगी, जीवों को काटा पीटा जाएगा, ऐसे स्थान पर कलयुग निवास करेगा। परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दे दी, 4 स्थान, और कलयुग से कहा कि ठीक है तुम यहां रहो। कलयुग ने भी हाथ जोड़ के कहा महाराज ठीक तो है, लेकिन प्रभु इतनी बड़ी कृपा कर दी, एक कृपा और करो। क्या? कहा महाराज मुझे रहने के लिए एक कोई अच्छा स्थान चाहिए। ये स्थान जो आपने मुझे दे दिए हैं, ये स्थान बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, ये स्थान अच्छे नहीं है। जुआ खेलना बुरी बात है या नहीं?
जुआ हम खेलते हैं, शौक में खेलते हैं, पैसा कमाने के चक्कर पे खेलते हैं, लेकिन जुए में गांव के गांव को बर्बाद होते लोगों ने देखा है। जुए में बड़े बड़े घरों को बर्बाद होते हुए देखा है। और सबसे बड़ा जुआ जिसके कारण कहते महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ। और जुआ एक ऐसा खेल है जिसको जब खेलना शुरू करते हैं तो अगली बाजी जीतने की चाह में व्यक्ति अपना सब कुछ दांव पर लगाता है। पांडवों के साथ यही तो हुआ। एक बार हारे, सोचा अगली बार जीत जाएंगे, फिर हारे, एक एक करके चारों पांचों भाई दांव पे लग गए। अपना घर, अपने हाथी घोड़े, सेना, धन संपत्ति सब कुछ, और अंत में जब कुछ नहीं बचा तो अपनी खुद की पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और हार गए। महाभारत का युद्ध हुआ। तो जुआ में किसी का कल्याण नहीं है। एक दो बार जीत सकते हो सकता है जीत जाओ, लेकिन फिर अच्छे अच्छे लोगों को, उनके घरों को उजड़ते हुए देखा है। तो कलयुग परीक्षित से कह रहा है, महाराज ये जुए वाला स्थान अच्छा तो नहीं है, बुरा है, एक स्थान अच्छा दे दो। आपने जुए में स्थान दिया, ठीक है, रह तो लूंगा पर अच्छा नहीं है। द्यूतम पानम, आपने शराब में स्थान दिया, वो भी ठीक है, रह लूंगा, पर वो भी अच्छी बात नहीं है। आपने वैश्यागामी जहां लोग होंगे, जहां वैश्यावृत्ति होगी, ऐसे स्थान पर मुझे निवास दे दिया, ठीक है, लेकिन वो जगह भी अच्छी नहीं है। जहां हिंसा होगी वहां भी मैं रहूंगा, लेकिन वो स्थान भी अच्छा नहीं है। चारों स्थान आपने दिए, लेकिन अच्छा एक भी स्थान नहीं दिया, इसलिए महाराज एक कोई अच्छा स्थान दे दो। परीक्षित ने सोचा, बेचारा कह तो सही रहा है, एक आधे से अच्छा स्थान दिया जाए। और पुनश्च याचमानायो, फिर से मांगने पर, उसने जब फिर से मांग की कि एक अच्छा स्थान, तो फिर से मांगने पर परीक्षित ने कहा कि चलो ठीक है, आज से तुम स्वर्ण में भी रहोगे, आज से तुम सोने में भी रहोगे। लेकिन कैसे स्वर्ण में? जो स्वर्ण गलत तरीके से कमाया जाएगा, मतलब किसी का स्वर्ण चोरी कर लो, किसी का हड़प लो, छीन लो, जबरन ले लो, बलात् ले लो, ऐसे स्वर्ण में कलियुग निवास करेगा।